हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज वापस बेटा देख रहे हैं हम ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, यानी कि अवयवी की कोटि ग्रुप में, ठीक है। तो इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में पढ़ लिया हमने, इसकी डेफिनेशंस के बारे में, इसके एग्जाम्पल किस प्रकार किसी एलिमेंट की कोटि निकाली जाती है या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकाला जाता है, ठीक है, या अवयवी की कोटि निकाली जाता है, इन सब के बारे में बता दिया था। और आज हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन या थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि उसके प्रतिलोम या उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। किस प्रकार, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे प्रमेय है, प्रमेय, ठीक है। हमने टोटल प्रमेय बेटा किस प्रकार से, देखो 12 प्रमेय हमने कर लिए थे, ये 13 प्रमेय, ठीक है, ये 13 प्रमेय, 12 प्रमेय आई थिंक हमने कर लिए थे। तो यहाँ पे लिख रहा ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि, ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि, किसी अवयवी की कोटि, ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि, ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम, सदैव उसके प्रतिलोम, सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, की कोटि के समान होती है, की कोटि के समान होती हैं। अंडरस्टैंड। देन यहाँ पे मैं अर्थात यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यह हमें फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पे सोल्व। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो लेट्स जी बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स जी डॉट बी ए ग्रुप, यानी जी एक ग्रुप है, एंड ई इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप की, और जी क्या है, ग्रुप है। एंड यहाँ पे ले सपोज ए इज एप्सिलॉन, सपोज माना ए इज एप्सिलॉन जी एंड ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ए इज एप्सिलॉन जी एंड ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, इनवर्स ऑफ ए इन जी, जहाँ पे मैं अगर बात करूँ ए इनवर्स, और ए इनवर्स भी इनवर्स ऑफ ए इन जी, ठीक है। देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए इनवर्स, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ऑफ ए इन जी, यानी ग्रुप जी में ए का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स ए की पावर -1 है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज, और सपोज यहाँ पे मैं देखो सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम लिखा मैंने, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको माना है। और वी सेल प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है बेटा, वी सेल प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि n इज इक्वल टू एम, ठीक है। ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ n लिया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम लिया, n इज इक्वल टू एम, हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। देन यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, क्या ले रहा हूँ बेटा फर्स्ट, देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर फॉर ए सच दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर आई के ऊपर प्लस फॉर ए
इन ग्रुप, ठीक है, फॉर ए, ठीक है, यानी कि ए के लिए यहाँ पे n क्या है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे सच दैट, इसलिए सच दैट ए की पावर n इज इक्वल टू ई, ठीक है, ए की पावर n इज इक्वल टू ई बाई डेफिनेशन, बाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं बाई डेफिनाइट, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, डेफिनाइट या डेफिनेशन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, इट मीन्स यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन यहाँ एन इज द लिस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर ए सच दैट ऑर्डर ऑफ ए या ए की पावर इज इक्वल टू ई बाई डिफाइंड, या फिर जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से यहाँ पे ए की पावर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा होता है, ई दे रखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, होल इन्वर्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ होल इन्वर्स, ए की पावर n का होल इन्वर्स और e की पावर -1, ठीक है, टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, इस प्रकार से मैंने इसको दोनों तरफ क्या लिया, बोथ साइड इन्वर्स लिया है। देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ ए या ए की पावर n की होल इन्वर्स 1, देन यहाँ पे मैं -1 तो अंदर ले रहा हूँ और बाहर ले लिया मैंने n, और इज इक्वल टू यहाँ पे e की पावर 1 या e को e रख दिया, ठीक है, e को मैं e रख दिया, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ये ए इन्वर्स की होल पावर n, इट मीन्स इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू n लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी इसकी जगह मैं ऑर्डर ए इन्वर्स की होल पावर n को मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन इक्वल n लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स हमने क्या लिया, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू m लिया है, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m इज लेस देन इक्वल n, और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, n इज द लिस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर ए एंड इट मे नॉट बी लिस्ट फॉर ए इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ चूँकि यहाँ पे लिख रहा हूँ n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर फॉर या पॉजिटिव इंटीजर फॉर ए एंड इट मे नॉट बी लिस्ट फॉर ए इनवर्स, इट मे नॉट बी लिस्ट फॉर ए इनवर्स, इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यह जरूरी नहीं है कि n ए इनवर्स के लिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ए जो n है, जो हमारे पास n दे रखा ए इनवर्स के लिए भी सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इतनी देर है जो सॉल्व किया है, तो इसका जो सारांश या फिर मैं कह सकता हूँ n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर ए एंड इट मे नॉट बी लिस्ट फॉर ए इनवर्स, यानी कि जो ए इनवर्स n ए के लिए तो n है वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ए इनवर्स के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं सेकंड ले रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू m, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं सेकंड, और सेकंड क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू m, ठीक है, और इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, m इज द लिस्ट, यानी m इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, देन यहाँ पे मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, देखो ए इनवर्स की होल पावर m इज इक्वल टू ई, इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं m को बाहर ले रहा हूँ मैं,
एम को अंदर ले लेता हूँ और जो ए इनवर्स है उसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। किस प्रकार ए इनवर्स ए की पावर एम की होल पावर -1 इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूँ, इनवर्स ले रहा हूँ, ठीक है। किस प्रकार ए की पावर एम की होल पावर -1 की होल पावर -1 इज इक्वल टू ई की पावर -1, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं टेकिंग इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या लिया, इनवर्स लिया। देन यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो इनवर्स का होल पावर इनवर्स, देन वापस क्या आ जाएगा, ए की पावर एम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए की पावर एम इज इक्वल टू ई आ जाएगा, और यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ए की पावर एम मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल एम, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए की जगह एन लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे एन इज लेस देन इक्वल एम, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एम may नॉट बी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिख देता हूँ एम may नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर नंबर फॉर ए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एम के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। may नॉट बी, देन यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो यहाँ फर्स्ट क्या देगा, एम इज लेस देन इक्वल एन, और यहाँ देगा एन इज लेस देन इक्वल एम। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एन इज इक्वल टू एम, या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, और यहाँ पे इसका प्रूफ हो रहा है। एक बार इसको मैं पूरा का पूरा वापस बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। क्या कह रहा हमें क्वेश्चन कि ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ग्रुप में किसी अवयवी की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल होती है। देन लेट्स जी बी इट्स ग्रुप एंड ई इट्स आइडेंटिटी। सपोज यहाँ a इज एप्सिलॉन जी एंड a इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, a इनवर्स बी a इनवर्स ऑफ a इन g, ठीक है। और फिर बाद में सपोज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ पे m लिया, वी सेल्फ प्रूफ दैट n इज इक्वल टू m, हमें इसको प्रूव करना है n इज इक्वल टू m। देन यहाँ पे सच दैट a, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर फॉर a एंड सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू e बाई डेफिनाइट, ठीक है। डेफिनेशन दे रहा, या फिर बाद में कह सकता हूँ a की पावर n इज इक्वल टू e, और यहाँ पे होल पावर होल इनवर्स दिया दोनों तरफ, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, यानी इसको मैंने -1 को बाहर n को अंदर लिया, अंदर n को बाहर लिया, और इज इक्वल टू e आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल n। देन यहाँ पे इसको जगह में m लिया, m इज लेस देन इक्वल n, और यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। फिर बाद में n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर a एंड इट may नॉट बी लिस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर a इनवर्स, ठीक है। n a के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर है, a इनवर्स के लिए ऐसा हो जरूरी नहीं, ठीक है। देन यहाँ ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू m इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देन यहाँ पे मैं a इनवर्स की होल पावर m इसको इस प्रकार से लिख दिया, और इज इक्वल टू ई, और यहाँ -1 बाहर ले लिया, इज इक्वल टू ई, और दोनों टर्म मैंने इन्वर्स लिया। देन यहाँ पर होल इन्वर्स का इन्वर्स ए की पावर m हो जाएगा, इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल m, और n इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। इसकी जगह मैंने n लिख दिया। m may नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर फॉर a ऑल्सो, एंड बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड n इज इक्वल टू m, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम 13 तो हो गया, 14 देखते हैं, ठीक है। थ्योरम है 1
यहाँ पे मैं नंबर ऑफ थ्योरम लिखा देता हूँ, थ्योरम, ठीक है, 1.14, ठीक है। और क्या कह रही है हमें, देखो कि इन ए ग्रुप समूह में प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स वेर ए एक्स इज एप्सिलॉन जी, ठीक है। हमें कह रहा है कि ग्रुप में सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देन इसको भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस प्रकार से, आंसर। और आंसर में मैं यहाँ सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ई इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। लेट्स जी डॉट बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है जी ग्रुप है, ई इट्स आइडेंटिटी है, एंड यहाँ पे सपोज ऑर्डर ऑफ, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एन है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम है, ठीक है। ये, और यहाँ पे हमें क्या करना, दोनों को बराबर करना है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी शैल प्रूव दैट n इज इक्वल टू m, ठीक है, n इज इक्वल टू m। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए या फिर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ e की पावर n इज इक्वल टू e, और यहाँ पे वेयर n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। वेयर यहाँ पे n क्या है बेटा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n एंड ए की पावर n इज इक्वल टू e, वेयर n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और फिर बाद में इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर बाद में इसका नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास नाउ, यहाँ पे नाउ, ठीक है। और नाउ में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो x या फिर मैं इसको इसको x इनवर्स a और x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको ले रहा हूँ मैं। और इसको किस प्रकार से सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x इज इक्वल टू m यहाँ पे ये लाना है हमें, ठीक है। और इसको किस प्रकार से सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ मैं, x इनवर्स a x और यहाँ पे x इनवर्स a x, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं बाय एसोसिएटिव लॉ द्वारा x को x इनवर्स के साथ लिख रहा हूँ मैं, किस प्रकार से x इनवर्स a और फिर बाद में x इनवर्स और यहाँ पे ax, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। देन यहाँ पे x इनवर्स a और यहाँ पे x इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे e आ जाएगा और a x इस प्रकार से आ जाएगा। और फिर बाद में e को भी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, या फिर मैं x इनवर्स x या फिर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं, बाय इनवर्स इन जी, ठीक है। पहले इस x इनवर्स यानी कि इनवर्स इन जी ग्रुप में प्रतिलोम, ठीक है। और यहाँ पे ए को हटा रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, x इनवर्स a और यहाँ पे इन a को साथ में लिख दिया और a को साथ में लिख दिया, a डॉट a
और यहाँ एक्स इनवर्स, देन यहाँ पे लिख देता हूँ ई इज़ द आइडेंटिटी, ई इज़ द आइडेंटिटी, पहले भी लिखा मैंने ई इज़ द आइडेंटिटी, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप आएगा हमारे पास वो किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जब मैंने ए डॉट एट लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन जाएगा समीकरण। मैंने यहाँ पे मैं सिमिलरली क्या लिख रहा हूँ, सिमिलरली, ठीक है। और सिमिलरली में यहाँ पे एक्स इनवर्स ए और एक्स का होल पावर 3 करता हूँ मैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए की पावर 3 और एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में मैं डॉट 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 यहाँ पे डॉट 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 ये करता जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक्स इनवर्स ए की पावर एक्स का होल पावर एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए की पावर एन और एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम डॉट डॉट इसको भी करते जाएंगे, यहाँ पे डॉट 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 इस प्रकार से करते जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हमें ये भी पता बेटा, बट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बट, और बट में हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एक मिनट थोड़ा सा इसको, वैसे हमारे पास जगह की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बट ए की पावर एन, बट यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास ये जगह पड़ी है वैसे, बट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। देन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक्स इनवर्स ए की पावर एक्स की पावर होल पावर एन इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इनवर्स, और यहाँ ए की पावर एन की जगह ई लिख दिया मैंने एक्स, ठीक है। और यहाँ एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर की होल पावर एन इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इनवर्स और एक्स, ठीक है। ई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे या फिर मैं, और फिर एक्स इनवर्स एक्स मतलब है यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू ई आ जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो इसकी जगह मैं एम या एम लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू ई आ गया, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, तो इसको मैं एक्स इनवर्स ए एक्स, और यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल एन लिख दिया यहाँ पे, और ऑर्डर ऑफ या ऑर्डर ऑफ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह क्या हो जाएगा, एम इज लेस देन इक्वल एन, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेप। यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, और यहाँ पे इज इक्वल टू एम, ठीक है, इज इक्वल टू एम। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार, इसको मैंने एम लिया ना, इसको एम के बराबर लिया। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एम इज इक्वल टू ई, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया, और यहाँ पे मैं देखो इसको मैं एम को अंदर ले सकता हूँ, यहाँ पे एक्स इनवर्स ए की पावर एम इज इक्वल टू ई इज इक्वल, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको ले सकता हूँ, एम इज द लिस्ट पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम इज द लिस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। एम इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। मैं ये किस प्रकार से कर रहा हूँ, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो एक्स इनवर्स ए की पावर एम एक्स, और यहाँ पे मैं इसको एक्स इनवर्स को मैं बाहर ले रहा हूँ, और ए की पावर एम और एक्स, ठीक है। और इसकी जगह देखो ई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बाई लेफ्ट इनवर्स, क्या किया मैंने, बाई लेफ्ट इनवर्स, ठीक है, लिखा है मैंने बाई लेफ्ट इनवर्स के द्वारा इसको एक्स इनवर्स को बाहर लिया है। और अब मैं लेफ्ट इनवर्स या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट कैंसिलेशन कर रहा हूँ, और लेफ्ट कैंसिलेशन किस प्रकार से हो जाएगा, एक्स यहाँ पे एक्स इनवर्स से एक्स इनवर्स कट जाएगा, तो ए की पावर एम, और यहाँ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ लिख देता हूँ बाई लेफ्ट कैंसिलेशन,
कैंसिलेशन, ठीक है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन। फिर बाद में देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए की पावर m और x इज इक्वल टू ई एक्स, ई जोड़ा मैंने और यहाँ क्या लगा, ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है, ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ई क्या है बेटा, लेफ्ट आइडेंटिटी है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बाय राइट कैंसिलेशन, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए की पावर m इज इक्वल टू ई और यहाँ पे लिख देता हूँ बाय राइट कैंसिलेशन, बाय राइट कैंसिलेशन, ठीक है, बाय राइट कैंसिलेशन। इस प्रकार से मैं राइट कैंसिलेशन किया इसको। और फिर बाद में यहाँ पे बाय राइट कैंसिलेशन और ए की पावर m या ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल m, ठीक है, इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। और ऑर्डर ऑफ ए m may नॉट बी लिस्ट पॉजिटिव नंबर 4 है, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ m may नॉट बी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल m, देन यहाँ पे मैं इसको n इज लेस देन इक्वल m इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इक्वेशन यहाँ पे दे दिया मैंने सेकेंड और यहाँ लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड n इज इक्वल टू m, ठीक है। या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, इसको प्रूव करना था। इसको मैं एक बार पूरा वापस समझा देता हूँ मैंने क्या क्या। देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास इन ए ग्रुप प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स या एक्स इनवर्स ए एक्स वेयर ए एक्स इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे लेट ए जी डॉट G dot be a group and E be its identity, then suppose order of A is equal to n, order of x inverse A x is equal to m, we shall prove that, हम प्रूव करेंगे n is equal to m, order of A is equal to n और यहाँ पे order of A is equal to n, it means यहाँ पे A की पावर n is equal to e, n is the least positive integer number। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, x इनवर्स ए एक्स की होल पावर 2 या एक्स इनवर्स ए एक्स और यहाँ पे मैं एक्स इनवर्स एक्स को पास ले लिया और फिर बाद बाई एसोसिएटिव लॉ एक्स इनवर्स ए इसको मैंने ई कर दिया ए एक्स और ई इनवर्स इन जी एक्स या एक्स इनवर्स इन एक्स इनवर्स ऑफ एक्स इन जी, देन यहाँ पे मैं इस प्रकार या इनवर्स इन जी लिख सकता हूँ मैं और ई को हटा रहा हूँ, ई इज़ द आइडेंटिटी और ए डॉट ए इट मीन्स यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 2। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि हमारे पास इसके बारे में पता रहे कि ये यहाँ से आया, ठीक है, एक्स इनवर्स ए की पावर 2 और एक्स, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो कि एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर 3, देन यहाँ पे एक्स इनवर्स ए की पावर 3 एक्स और डॉट 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 यहाँ पे एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर n एक्स डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बट ए की पावर n इज इक्वल टू ई होता है यहाँ पे इसके द्वारा, और यहाँ पे एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया और यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी, इसलिए यहाँ पे हट गया और यह एक्स इनवर्स एक्स भी ये आ गया यहाँ पे, ये भी हट गया। फिर बाद में ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स लेस देन इक्वल एन और यहाँ m आ जाएगा लेस देन इक्वल टू n यहाँ पे। फिर सेकेंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू m, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर m इज इक्वल टू ई, देन यहाँ पे एक्स इनवर्स ए की पावर m एक्स इज इक्वल टू ई, m इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्स इनवर्स ए की पावर m एक्स और एक्स इनवर्स एक्स बाई लेफ्ट के इनवर्स, ठीक है, बाई लेफ्ट इनवर्स। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो कि एक्स इनवर्स से एक्स इनवर्स कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे एक्स बचा, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो। फिर बाद में दोनों तरफ में यहाँ ई जोड़ा, ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड देन यहाँ पे ए की पावर m इज इक्वल टू ई बाई राइट कैंसिलेशन लो, यानी एक्स एक्स कर दिया मैंने। फिर बाद ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल m
m may not be least पॉजिटिव नंबर, देन यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ a की जगह n लिख दिया, लेस देन इक्वल m, देन इसको इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे मैं इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, n इज इक्वल टू m और ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x, एंड यही हमें प्रूफ करना था, इसलिए मैंने लिखा हैंस प्रूफ। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ, और बेल आइकन क्लिक करो जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका थ्योरम, और नेक्स्ट थ्योरम किस प्रकार से होगा। देखो थ्योरम 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है, कंपटीशन के एग्जाम में और थॉर्टिकल्स और बीएससी के क्लासेज में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देन यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे थ्योरम में नेक्स्ट, और थ्योरम नेक्स्ट क्या कह रही है, देखो यहाँ पे कि थ्योरम 1.15, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, proof that the order of each element of a finite group is always finite, ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है परिमित समूह के प्रत्येक अवयवी कोटि परिमित होती है। जो ग्रुप फाइनाइट है उसकी जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। ठीक है, यानी कि परिमित समूह के प्रत्येक अवयवी की कोटि भी क्या होती है, फाइनाइट ही होती है या परिमित ही होती है। ठीक है, प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज फाइनाइट, यानी कि जो परिमित समूह होता है या जो फाइनाइट ग्रुप होता है उसकी जो प्रत्येक जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, फाइनाइट ही होते हैं, परिमित ही होते हैं। देन इसको भी हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और आंसर के साथ ही यहाँ पे देखो कि लेट्स सपोज जी बी ए ग्रुप फाइनाइट ग्रुप, लेट्स या सपोज जी बी ए ग्रुप एंड सपोज एंड यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ जी सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n, और n वेर n इज फाइनाइट। ठीक है, वेर n इज क्या है, n है फाइनाइट। ठीक है, n क्या है, फाइनाइट, यानी किसी परिमित समूह इन ऑर्डर ऑफ जी n है, यानी कि ग्रुप की जो कोटि है वो n है, जो n क्या है बेटा, फाइनाइट है, परिमित समूह है यहाँ पे। ठीक है, या फिर बाद में जी कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कंटेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप जी है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवीय या एलिमेंट विद्यमान है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज, और यहाँ पे मैं ए इज एप्सिलॉन जी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ए इज एप्सिलॉन जी एंड ए बाई क्लोजर लो। ठीक है, बाई क्लोजर लो, और यहाँ ए इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, एंड यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज एप्सिलॉन जी, और फिर बाद में ए स्क्वायर इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, और एंड यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन जी,
देन यहाँ पे मैं ए की पावर 3 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, और यहाँ पे सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिमिलरली ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए की पावर 4, ए की पावर 4 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ए की पावर 5 या ए की पावर 5 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, डॉट 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 सो ऑन, ऐसे हम चलते रहेंगे, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे इन दिस वे वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इन दिस वे, इस रास्ते से, या इस तरीके से, इन दिस वे वी कैन, इन दिस वे यहाँ पे वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट, वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट एलिमेंट, वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट एलिमेंट, यानी कि इस तरीके से तो हम यहाँ पे अनंत एलिमेंट निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अनंत या बहुत सारे अपरिमित रूप से जो एलिमेंट है उसका निर्माण कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं ए, और ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, डॉट 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 यहाँ पे मैं ए की पावर यहाँ पे आर, और डॉट 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 ए की पावर एस तक इसका मैं, या एस से भी आगे इसका निर्माण कर सकता हूँ। देन इस प्रकार समवर्त नियम से जी के अनंत अवयव तैयार कर सकते हैं, यानी कि जी के अनंत अवयव या अनंत एलिमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ इन दिस वे वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट एलिमेंट, या इस प्रकार समवर्त नियम या क्लोजर लॉ के से हम जी के अनंत अवयव निर्माण कर सकते हैं। देन यहाँ पे बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। यहाँ पे हमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज इनफाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ ए इज ऑल्सो एन, यानी कि ये भी क्या है, फाइनाइट ही है। हमें कह रहा है किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयवी की कोटि भी क्या होती है, यहाँ पे परिमित ही होती है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। और यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, तो ग्रुप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रुप दे रखा है जिसकी ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा बेटा, 3 होगा। इसका हमने एग्जाम्पल लास्ट में किया था, लास्ट पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ क्या, कि ऑर्डर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 6, और इसमें डॉट 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 ओमेगा की पावर 10 और डॉट 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 ओमेगा की पावर 100, ठीक है। या फिर मैं आगे भी ले जाऊँ तो वापस रिपीट होगा, बिकॉज ऑफ ओमेगा की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा की पावर 3 या वापस ओमेगा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, या वापस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से बार बार क्या होगा, रिपीट होता है। जी में एन अवयव से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं कि जी कैनॉट कंटेंस मोर देन एन एलिमेंट्स, ठीक है। यानी जी में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो एलिमेंट्स है वो एन से अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या पर लिख रहा हूँ, देखो जी कैनॉट कंटेन more than n elements, ठीक है, मोर देन n एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि जी में n अवयव से अधिक नहीं होंगे, या जी कैनॉट कंटेंस मोर देन n एलिमेंट्स, यानी कि जी में n से अधिक अवयव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर मस्ट बी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर मस्ट बी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे अवयव की क्या होगी बेटा, पूर्णावर्ती होगी, ठीक है। यानी कि रिपीटेशन एमंग, ठीक है, अमंग, इसको मैं लिख सकता हूँ कि अवयव की पूर्णावर्ती होगी। यहाँ पे अवयव की हो रही है, वापस पूर्णावर्ती हो रही है, बार बार पूर्णावर्ती हो रही है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से, ठीक है। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे
ए की पावर आर डॉट 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 ए की पावर एस डॉट 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 ए की पावर एन, ठीक है, जो ए की पावर एन इनफाइनाइट है, ठीक है। देन यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, देखो कि सपोज फॉर एस इज़ ग्रेटर देन टू आर, एस इज़ ग्रेटर देन होगा आर से, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से ले सकता हूँ कि ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस आर। देखो यहाँ पे इसको इसमें से, या फिर मैं इसको इस प्रकार से ले लेता हूँ, ए की पावर एस इज इक्वल टू ए की पावर आर, और दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस आर से मल्टीपल कर रहा हूँ, ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस आर और ए की पावर आर डॉट ए की पावर माइनस आर, ठीक है। बाई मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाई मल्टीप्लिकेशन बाई ए की पावर आर, ठीक है। इस प्रकार से मैं ए की पावर आर और यहाँ पे ए की पावर एस माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको ए की पावर 0 इज इक्वल टू ई लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पे मैं ए की पावर एस माइनस आर को एम लिख दिया इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे वेर एस माइनस आर इज इक्वल टू एम, वेर एस माइनस आर इज इक्वल टू एम, और एम इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और यहाँ पे एस इज ग्रेटर दैन टू आर है, ये भी हमें पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल एम, और यहाँ ऑर्डर ऑफ ए, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट है वो हमारे पास। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी के प्रत्येक अवयव की कोटि भी परिमित होगी, यहाँ पे जी के प्रत्येक अवयव की कोटि, अतः जी के प्रत्येक अवयव की कोटि, प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होगी, ठीक है, फाइनाइट होगी, ठीक है, परिमित होगी, ठीक है। इस प्रकार से देखो यहाँ पे एक बार मैं पूरा वापस बता रहा हूँ यहाँ पे किस प्रकार से हमने इसको किया है, और आई थिंक आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा, प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज फाइनाइट। यहाँ लिख रहा हूँ सपोज जी बी ए ग्रुप एंड सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन वेर एन इज द फाइनाइट, यानी हमें कह रहा है कि किसी परिमित समूह के जो प्रत्येक अवयव वो भी परिमित होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने लिया ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, जो ऑर्डर ऑफ जी यानी कि जो ग्रुप के जो अवयव हैं या ग्रुप के जो कोटि है वो क्या है, एन है, वो जो एन क्या है, फाइनाइट है। जी कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट, जी अलग अलग क्या रख रहा है बेटा, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के एलिमेंट रख रहा है। सपोज ए इज एप्सिलॉन जी, बाय क्लोजर लॉ ए स्क्वायर इज ऑल्सो एप्सिलॉन जो, देन ए स्क्वायर इज यहाँ ए एप्सिलॉन जी, देन यहाँ ए स्क्वायर इज एप्सिलॉन जी, ए स्क्वायर इज एप्सिलॉन जी एंड ए इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे ए क्यूब एप्सिलॉन जी, देन सिमिलरली ए की पावर 4 एप्सिलॉन जी, ए की पावर 5 एप्सिलॉन जी, देन सो ऑन, यहाँ पे डॉट 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 सो ऑन। इस प्रकार हम चलते रहेंगे और इन दिस वे वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट एलिमेंट। इस तरीके से हम अनंत अवयव बना सकते हैं ग्रुप के। देन यहाँ पे A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AR और डॉट डॉट AS, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू एन, बट ऑर्डर ऑफ A क्या है, एन, यानी कि परिमित ग्रुप में जो फाइनाइट ग्रुप है उसमें जो परिमित ग्रुप है उसके जो वो भी क्या है, परिमित है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ उसके प्रत्येक एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। देन यहाँ पे ये ग्रुप लिया मैंने और ग्रुप में ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 3 है। देन इसको भी मैं बार बार रिपीट करूँगा या पावर या क्लोजर लॉ द्वारा करूँगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, वापस रिपीटेशन होने लग जाएगा, जो एलिमेंट्स है उनका रिपीटेशन होने लग जाएगा। जी कैनॉट मोर देन एन एलिमेंट्स, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं जी एन से अधिक एलिमेंट नहीं रख सकता। देयर मस्ट बी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट एमंग, ठीक है। इनके बीच हमारे हमेशा जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A2 A3 A4 डॉट डॉट AR AS और AN, ठीक है। और S इज ग्रेटर देन टू R और A की पावर S इज इक्वल टू A की पावर R। यहाँ पे मैंने A की पावर माइनस R और A की पावर माइनस R बाई मल्टीप्लिकेशन बाई A
माइनस आर, दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीपल किया, इनको ए की पावर माइनस आर से दोनों तरफ मल्टीपल कर लिया, यानी कि यहाँ पे तो हो जाएगा ए की पावर आर, ए की पावर माइनस आर, जीरो हो जाएगा, इजिकल टू ई हो जाएगा ए की पावर एस माइनस आर, और इसको मैंने क्या लिया एम इजिकल टू ई, देन वेयर एस माइनस आर इजिकल टू एम, एम इज एप्सिलॉन, पॉजिटिव इंटीजर नंबर एस इज ग्रेटर देन टू आर, देन यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन एम और ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, जहाँ अतः जी के प्रत्येक अवयवी की कोटि क्या होगी, परिमित होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल देखेंगे इसके आगे वाले जो थ्योरम है वो। अगर आज के इन तीनों थ्योरम में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है बिल्कुल फ्री चल रही है, और यहाँ पे इनको हम फॉर कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स और कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनमें बहुत ही यूज़फुल ये थ्योरम होती हैं। ठीक है, तो इनको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।